ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेन के कैपिटल कैफ में एक नौजवान शख्स बहुत कंफ्यूज हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसकी गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रेवलर की एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। वो शख्स अपना नाम सुर्गी पोनोमार्नक को बता रहा था। पुलिस ने जब इससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो अब सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और जिस दिन यह वाकया पेश आया सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयां गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इस पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही नहीं थी, और ये शख्स देखने में 20-25 साल का लग रहा था, और आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पर शो होने वाली पिक्चर भी इसी की थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 साल के बाद भी 20-25 साल का कैसे लग सकता है। उन्होंने सुर्गी से पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 30 अप्रैल 1958। ये वो बात थी कि जब पुलिस को लगा कि ये शख्स कोई पागल है, वो इसको मेंटल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर पाबिलो कैट्रिको ने इसकी दिमागी सेहत का जायजा लिया। सुर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या इसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छी तस्वीरें लेने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज को आते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी थी देखने में, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने अपने कैमरे में उसकी फोटो बनाई थी। ये बोलते हुए इसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी मजीद बढ़ गई जब उन्होंने कैमरा को देखा, जो कि एक बहुत पुराना शमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला इस कैमरे में से तस्वीर निकालने का था, क्योंकि इसमें जो रोल डाला जाता था इसको 1970 में ही खत्म कर दिया गया था। वीडम पाजनर नामी एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया। उसने कैमरा रोल पर लिखी तारीख देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में बनाया किया गया था। उसने तस्वीरें निकाली तो चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूज होती चली गई। तस्वीरों में कैफ सिटी की बहुत पुरानी तस्वीरें थी, गाड़ियां, बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइन्स, सब कुछ 1950 के दौर का था। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हें बिल्डिंग के सामने सुर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ तस्वीरें भी थी। ये वही सुर्गी था जो 1940 के वक्त के जैसा नजर आता था। इसी हालत में इसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था, और रूल की सबसे आखिरी फोटो में, जैसा कि सुर्गी ने बताया था, एक अनजान उड़ता हुआ फ्लाइंग साइड इफेक्ट नजर आ रहा था। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। इस वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी उलझन में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं आया। सुर्गी बना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ तस्वीरें और अपनी अजीबो-गरीब कहानी। एक ऐसी कहानी जिसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाए वो इतना ही ज्यादा समझ से बाहर होती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सुर्गी नामी शख्स कैफ से गायब हुआ था। तस्वीरों में जो लड़की इसके साथ थी इसको भी ट्रैक किया गया, जो कि अब 70 साल की औरत थी। इसने पुलिस को बताया कि 1958 में सुर्गी वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था। ये इतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में नमूदार हुआ था, लेकिन इस खातून के मुताबिक वो 1960 में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं आया। पर कहानी में एक मजे की बात और भी है। सालों बाद इसको सुर्गी की एक फोटो मिली जिसमें लिखा था 2050। इस फोटो में सुर्गी की उम्र ज्यादा है और बैकग्राउंड में कैफ सिटी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैफ सिटी स्काई स्क्रैपर्स से भरी हुई है। इसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सुर्गी की ये दिलचस्प कहानी एक यूक्रेन टीवी शो पर दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी वाकई सच है?
इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या वाकई मुमकिन भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल हमारा कहीं भी गुजारा हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में गुजार ले तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस बात को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पर बदलता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम जमीन पर रहते हैं तो हमारा टाइम जमीन के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पर चले जाएं जिसका मास काफी ज्यादा है तो वहां टाइम आहिस्ता गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी इतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस जमीन पर आए तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन जमीन पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का फर्क नोट किया जाएगा, इसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 1971 में ही फुल किटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 घड़ियों को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया और 4 को वेस्ट की तरफ, और आखिरी 4 को जमीन पर ही छोड़ा गया था। जब दोनों जहाज पूरी जमीन का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक में काफी फर्क देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक जमीन पर मौजूद क्लॉक के मुकाबले में 59 नैनोसेकंड स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था, आहिस्ता गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था इसकी क्लॉक 273 नैनोसेकंड आगे हो गई थी। ईस्ट और वेस्ट का फर्क इस वजह से आया क्योंकि हमारी जमीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम इतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ में सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाले शेल्फ पर। जो क्लॉक जमीन से करीब थी इस पर ज्यादा ग्रेविटी थी, इसी वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से स्लो चल रही थी। ये फर्क बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज्यादा फासला नहीं है। पर यह बात कंफर्म है कि अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जैसा कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम जमीन पर गुजरने वाले टाइम के हिसाब से बहुत आहिस्ता गुजरेगा। इसी चीज को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग एक ऐसे सैयारे पर होते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहां गुजारा जाने वाला 1 घंटा जमीन के 7 सालों के बराबर होता है। इसी स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का बदलना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट जिनमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक इंस्टॉल होती हैं, इनको भी जमीन के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट हर वक्त 11,300 किलोमीटर की स्पीड से जमीन को ऑर्बिट कर रही है। इसी वजह से इनकी क्लॉक पीछे हो जाती है। अगर उनका टाइम बार बार ठीक न किया जाए तो हमारे फोन हमें हमारी सही लोकेशन ही ना बता सके। ये तो हमने बात की फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की। ये थियोरेटिकली तो मुमकिन है, पर साइंस के मुताबिक उसका प्रैक्टिकल करना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके ये इस वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए भी हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1560 लाइट साल दूर है। हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान ऐसी कोई चीज बना सके और टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को हल किया जा सके। पर सुर्गी की कहानी में कितनी सच्चाई है? असल में यह स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई थी, जिसका नाम था एलियंस। इस प्रोग्राम की 3rd एपिसोड टाइम ट्रेवलर में ये कहानी दिखाई गई थी। सुर्गी की डॉक्टर के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकलकर सामने आया। इसमें जो डेट नजर आ रही है वो है बुध 30 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो ये इतवार का दिन बनता है। इसका मतलब है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और टाइम इसमें बाद में ऐड किया गया था। इसके अलावा सुर्गी की आईडी पर जो स्टैंप देखी जा सकती है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैंप इस दौर की स्टैंप से अलग है। और आखिर में कैफ सिटी की 2050 की फोटो, जिसमें पीछे बिल्डिंग तो बहुत सारी नजर आ रही है,
लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें काफी बिल्डिंग एक जैसी हैं, जिसका मतलब है कि ये तस्वीरें को फोटोशॉप किया हुआ है। इस वाकये से मुताल्लिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई, उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और अगर डॉक्टर पाबिलो इतने मशहूर डॉक्टर हैं तो उनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है। बेशक ये स्टोरी बहुत वेल प्लान थी, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रेवल के टॉपिक में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। इस बात को भी काफी सारी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लें कि अब इसी टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पास्ट में चले जाएं और इस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दे, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसको टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें वो अकेले मौजूद थे। इसकी अजीब बात यह थी कि इस पार्टी की इन्विटेशन उन्होंने 1 साल के बाद पब्लिक की और कहा कि अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो वो 1 साल पास्ट में जाकर पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनकी तरफ से समझाने का एक तरीका था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है। उम्मीद है मोहम्मद हसन की इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।